उत्तर प्रदेश के, और उनके साथ ही साथ आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर नजर आ रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह भी नजर आ रहे हैं। देखिए इस नामांकन के ये जो तस्वीर है ये बहुत कुछ कहती है। मैं अपने विजय हितेश से कहूंगी कि लगातार इन तस्वीरों को दिखाते रहिए। देखिए पहली बार कोई नामांकन होगा जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद है, और ये मात्र सिर्फ एक नामांकन नहीं है, बार बार मैं ये बात कह रही हूँ कि ये सिर्फ नामांकन नहीं है, ये पावर शो है। देखिए दिखाने की ये एक मैसेज दे रहे कि यहाँ से कहीं ना कहीं कोशिश है। और ये देखिए मैं बार बार जो जिक्र कर रही थी कि चाणक्य और साथ ही साथ वो चंद्रगुप्त जो उनके साथ चल रहे हैं, कुछ ऐसी ही भूमिका यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए अंदर जाने की चूंकि इजाजत नहीं है मीडिया को, यहीं पर ही रोक दिया गया है, तो तस्वीरें हम यहीं तक आपको दिखा पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि सबसे पहले और जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों तक पहुंचा पाए। अब देखिए नामांकन की वो प्रक्रिया शुरू होगी, और जो हम आपको यहाँ पर बता रहे थे कि कमरा नंबर 24 विधानसभा संख्या तो लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए विधानसभा निर्वाचन संख्या कहिए, विधानसभा संख्या कहिए 322 और कमरा नंबर 24 जिसमें दाखिल हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ, और अब से कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में वो प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 4 प्रस्तावक, और देखिए इन प्रस्तावकों में भी सोशल इंजीनियरिंग का बाकायदा ख्याल रखा गया है। इसमें ब्राह्मण हैं, इसमें क्षत्रिय है, इसमें वैश्य समाज से हैं। ये वो समाज दरअसल जो यहाँ पर भी अच्छी पकड़ रखता है, जो यहाँ पर भी निर्णायक भूमिका अदा करता है। सबसे ज्यादा अगर संख्या हम यहाँ पर कहें तो कायस्थों की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और मुस्लिम जो है वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और उम्मीद ये भी की जा रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी मंच लगा दिया गया है, पोडियम यहाँ पर है, तमाम माइक्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि जब मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ आकर कहेंगे। क्या वही हुंकार एक बार भरेंगे जो हमने महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में देखी, या फिर हो सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ यहाँ पर आकर कहे। तो देखिए कि किस तरह से पूर्वांचल का जो गणित है उसको साधने की कोशिश, और साथ ही साथ बस्ती और जो गोरखपुर मंडल है उसकी जो 41 सीट है उस पर भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है बीजेपी। तो लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जो प्रक्रिया है नामांकन की वो शुरू हो चुकी है। तो ये इस वक्त की बहुत ही अहम तस्वीरें, ये पावर शो, क्योंकि सबसे बड़ा योद्धा, सबसे बड़ा लड़ैया, अभी तक आपने उनको सांसद की भूमिका में देखा। अब देखिए कि पहली बार ऐसा होगा कि कोई जो मुख्यमंत्री हैं वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले विधान परिषद से वो आए हैं, और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो 20 मिनट का जो समय है जब ये पूरी प्रक्रिया पूरी करने में होगा, तमाम वो जो पेपर्स हैं, जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पर फाइल करने की जो प्रक्रिया है वो अभी इस वक्त चल रही है, और वो चारों प्रस्तावक भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं जो इस प्रक्रिया को पूरा करा रखे हैं और खुद को काफी सम्मानित भी। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं डीएम ऑफिस गोरखपुर से, जहां योगी आदित्यनाथ अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उनके साथ मौजूद है गृह मंत्री अमित शाह। तो औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी ने विधानसभा के लिए सबसे पहली बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद हैं उन्होंने उन्हें एक फॉर्म दिया है जिस पर वो अपनी डिटेल लिख रहे हैं। उनके साथ प्रस्तावक भी मौजूद हैं। इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जो यहाँ पर आए हुए हैं उनका नामांकन दाखिल करवाने के लिए। और ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें गोरखपुर डीएम दफ्तर से नामांकन की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जिससे पहले सांसद रहे हैं 5 बार, लेकिन कभी वो विधायक नहीं रहे। पिछली बार उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता ली थी जब वो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन इस बार वो सीधे चुनाव में शामिल होंगे, विधानसभा के चुनाव में। और गोरखपुर शहर सीट से इस बार वो उम्मीदवार हैं। ये उनका गढ़ रहा है, लेकिन पहली बार विधायक भी वो यहाँ से बनेंगे। और इस तरह का जोश है। और जिस चीज के लिए आज ये पूरी तैयारी थी वो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये है औपचारिक रूप से नामांकन भरना। ये देखिए तस्वीरें
कई सारे फॉर्म्स होते हैं जिसमें अपनी डिटेल देनी होती है, अपने बारे में सारी जानकारियां देनी होती हैं, व्यक्तिगत जानकारियां, संपत्ति की जानकारी, आय की जानकारी और तमाम डिटेल्स अपने बारे में देनी होती है, सारी रिकॉर्ड अपने बारे में बताने होते हैं। और ये एक तरह से ये डॉक्यूमेंट है जिसके जो प्रमाणिक होता है और तमाम चीज़ें जो होती हैं उसकी स्क्रूटनी की जाती है बाकायदा। और यहाँ ये डिटेल भरते हुए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके साथ आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। और आप महत्व समझ सकते हैं कि जब गृह मंत्री खुद जाकर नामांकन में शामिल होते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी सिवाय तब जब प्रधानमंत्री अपना नामांकन दाखिल करने गए थे। लेकिन आज यहां आप देख सकते हैं गोरखपुर पहुंचे हुए हैं, डीएम दफ्तर में मौजूद हैं गृह मंत्री अमित शाह सीएम योगी के साथ। और एक एक करके कई फॉर्म दिए गए जिस पर अपने हस्ताक्षर किए और अपनी जानकारियां भरी योगी आदित्यनाथ ने। और ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखपुर के डीएम ऑफिस रूम नंबर 24 के अंदर। ये एक अनप्रेसिडेंटेड तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री साथ में, और साथ में प्रस्तावक हैं जो कि पीछे खड़े हैं, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के पीछे खड़े हैं। तो ये अपने आप में ये पहली बार होने जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं गोरखपुर सदर से, और वो उधर डीएम ऑफिस में, रिटर्निंग ऑफिसर खुद वहां मौजूद। देश के गृह मंत्री जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ खड़े हों तो अफसर भी 4 बार पेपर को चेक करते हैं। और आप देख रहे हैं वो पूरा का पूरा पोटली जो है वो पूरे कागजात है, एक एक कागज को चेक किया जाता है। प्रस्तावक पीछे खड़े हैं, प्रस्तावक भी मास्क पहने आपको दिख रहे होंगे योगी आदित्यनाथ के पीछे दिखे हुए। तो ये एक बार फिर योगी आदित्यनाथ कागजों को चेक करते हुए, साइन करते हुए, विधायक के तौर पे गोरखपुर सदर से अपने कागजों को भरते हुए और सौंपते हुए अब रिटर्निंग ऑफिसर को। और ये बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड तस्वीर, वो कागज की एक कॉपी वापस करते हुए और दोनों योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री एक दूसरे का अभिवादन करते हुए अब रूम नंबर 24 से बाहर आते हुए देश के गृह मंत्री और योगी आदित्यनाथ दोनों एक साथ बाहर आते हुए, और हमारी साथी हिमानी वहां पे मौजूद है। क्या वो अब मीडिया से बात करेंगे? वहां पे थोड़ी देर बैठने का भी इंतजाम है, सोफा वहां पे लगाया गया है। वहां की तस्वीरें हम दोबारा आपको लेके आएंगे, लेकिन एक बार फिर आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा वहां पे बैठने का इंतजाम किया गया है। वहां पे निषाद पार्टी के, वहां पे धर्मेंद्र प्रधान, निषाद पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह और कई और अलग अलग नेता वहां पे मौजूद हैं। प्रस्तावक भी वहां पे मौजूद हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, निषाद पार्टी के संजय निषाद और कई और नेता, धर्मेंद्र प्रधान, हम देख रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह, कई नेता वहां पे बाहर, क्योंकि रूम के अंदर बहुत ही लिमिटेड लोग जा सकते हैं। तो उसके चलते योगी आदित्यनाथ अभी भी अंदर है वहां पे कागज देते हुए। और अब वो अमित शाह के साथ देखा था हमने थोड़ी देर पहले, गृह मंत्री अमित शाह के साथ वो वहां पे अपने कागज भर रहे थे और फिर अब गृह मंत्री बाहर आ गए हैं और अब योगी आदित्यनाथ जो बाकी फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस समय मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं, बट एक विधायक के तौर पे, एक कैंडिडेट के तौर पे कागज भरते हुए, और कोई भी आप देख रहे हैं पूरा का पूरा प्रोसेस फाइल हो रहा है। चाहे ये ही डेमोक्रेसी का एक जो कहा जाता है कि एक अच्छी बात है कि आप देख सकते हैं कि आप मुख्यमंत्री हो या आप प्रधानमंत्री हो, जब आप नामांकन करने जाते हैं तो आपको एक आम नेता की तरह, एक आम विधायक की तरह, एक आम सांसद की तरह आपको रिटर्निंग ऑफिसर ही सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है। और रिटर्निंग ऑफिसर एक एक कागज चेक करता है, रिटर्निंग ऑफिसर एक एक साइन चेक करता है, और वहां पे उनके जो प्रस्तावक हैं वो भी उनके साथ मौजूद, और एक एक कागज को 2-2, 3-3 बार चेक करते हुए एक एक कागज की 2-2, 3-3 कॉपी जाती है। और वहीं रूम से बाहर की तस्वीरें दिख रही हैं, गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद, एसके मिश्रा, कई ऐसे बड़े बड़े नेता वहां पे इस समय मौजूद है, बैठे हुए हैं। और वहीं पे ये जो 2 फ्रेम आ रहे हैं, सुजाता वहां से हमारी साथी सुचरिता गोरखपुर में मौजूद है, हिमानी गोरखपुर में मौजूद है, बेदोल सबसे बड़ी टीम इस समय गोरखपुर में मौजूद हमारी। योगी आदित्यनाथ जैसे ही यहाँ से निकलेंगे वहां पे क्या वो आके मीडिया से बात करेंगे। तो सुजाता इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, और एक एक कागज को कई बार रिटर्निंग ऑफिसर भी चेक कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रणाली है इसको इसमें कोई भी रेक्टिफिकेशन की जो कहा जाता है कि विंडो नहीं होती, स्पेस नहीं होती, और पूरी प्रक्रिया फॉलो की जा रही है। इसीलिए अमित शाह ने वो साथ में रहे, और अब जब पूरी प्रक्रिया हो रही है तो वो बाहर चले गए। और अब योगी आदित्यनाथ सिर्फ जो कैंडिडेट है, सिर्फ विधायक, मुख्यमंत्री नहीं, कैंडिडेट योगी आदित्यनाथ विधायक के तौर पे जो अपना नामांकन भर रहे हैं,
वो जी जी जी। हेलो हेलो हेलो। देखिए मेरे साथ हिमानी भी मौजूद है। लगातार सुबह से हम कवर कर रहे हैं यहाँ से, यहीं से हिमानी आप बताइए, यहीं से आप थोड़ी देर पहले से कवर कर रही थी, यहाँ से गए हैं, क्या और तस्वीरें मिली? देखिए तस्वीरें, देखिए हम बार बार कह रहे हैं अनूप कि ये एक नॉर्मल नामांकन नहीं है। आप देखिए कि ये एक पावर शो है और ये दिखाने की कोशिश है। मैं यही आपसे जिक्र कर रही थी कि देखिए बीजेपी का चाणक्य अगर हम उनको कहते हैं तो आज चंद्रगुप्त की भूमिका में नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। कई लोग ऐसे भी मिले हिमानी जो ये कह रहे थे कि कृष्ण की भूमिका में आज अमित शाह आ गए हैं और अर्जुन को आज गुरु दक्षिणा दे रहे हैं, तो यानी आज उनको आशीर्वाद मिल गया आज पूरा। निश्चित रूप से आप देखिए कि ये पहली बार है जब किसी नामांकन प्रक्रिया में खुद अमित शाह, खुद केंद्रीय गृह मंत्री इस तरह से शामिल हुए हों और अभी इस वक्त उनके साथ ही भीतर मौजूद हैं। और तस्वीरें देखिए अब वापस आ रहे हैं और देखिए हमारी एक टीम वहां पर भी है अनूप, और मैं उम्मीद ये कर रही हूँ कि शायद कुछ कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जाहिर तौर पर एक बार फिर से वो हुंकार भरेंगे और गेट के बाहर भी आप देखिए कि किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा। बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे, स्वागत की तैयारी थी और जबरदस्त नगाड़े। और देखिए अब थोड़ी देर बाद यहीं से पहुंच रहे हैं अमित शाह, निकल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कमरा नंबर 24 निकलकर बाहर आ रहे, पोडियम लगा है, वहां शायद मीडिया से बातचीत करेंगे, अपनी बात रखेंगे, शायद हुंकार भी भरेंगे। हिमानी निश्चित रूप से हुंकार भरेंगे। हुंकार ये कि फिर किस तरह से वापसी करेंगे एक बार फिर सत्ता में, क्योंकि देखिए अनूप अगर हम यहाँ गोरखपुर सीट की बात करें या इस गढ़ की बात करें तो ये तो योगी जी का ही गढ़ है। पिछले 33 सालों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से भगवा यहाँ पर शान से लहरा रहा है। और देखिए इस नामांकन में अगर हम संजय निषाद पार्टी के संजय निषाद को अगर यहाँ पर देख रखे हैं या फिर अपना दल के आशीष पटेल को यहाँ पर देख रखे हैं या फिर अगर हम यहाँ पर स्वतंत्र देव सिंह खुद यहाँ पर है, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर है, खुद केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर है, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। जी बिल्कुल, इस ओर आते हुए हालांकि ये माना जा रहा था कि शायद मीडिया से कुछ बात करेंगे, लेकिन लग नहीं रहा है कि कुछ उन्होंने यहाँ पर कहा है। लेकिन चुनावी तैयारियां हैं और प्रचार भी करना है, तो देखिए हमारे सामने से योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ यहाँ गोरखपुर सदर से आज अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और अब यहाँ से निकलेंगे जनसंपर्क अभियान जो उनका कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। हरिओम नगर विक्ट्री साइन भी दिखा रहे हैं, जाहिर है आत्मविश्वास बढ़ा है अमित शाह के आने के बाद, चेहरे में खुशी सी थी। जिस तरह से वो आरोप लगा रहे थे, यहाँ से ये कहा जा रहा है कि जीत का परचम जरूर लहराएगा, भगवा लहराएगा यहाँ। निश्चित रूप से, और मैं अपने कैमरा पर्सन से ये गुजारिश करूंगी कि आप देखिए बाहर का नजारा भी दिखाइए अनूप, कितने गदगद हैं ये लोग, कितने उत्साहित हैं अपने बीच अपने मुख्यमंत्री को पाकर। और एक क्योंकि वो देखिए खुद चुनावी मैदान में है, इससे पहले विधान परिषद से हमने देखा था कि उन्होंने एंट्री की थी, लेकिन लोकसभा में जिस तरह का प्यार मिला, लग रहा है कि विधानसभा में भी वैसा ही मिलेगा जरूर। क्योंकि देखिए हिमानी, पूरी सड़कों में लोग जो है समर्थक खड़े हैं, इंतजार करें अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री का, और यहीं से निकलकर वो जा रहे हैं। आगे क्या कार्यक्रम है ये भी बताएंगे आपको, क्योंकि यहाँ से निकल रहे डोर टू डोर कार्यक्रम भी होना है। गोरखनाथ मंदिर भी जाएंगे, वहां पूजा अर्चना भी करनी है। निश्चित रूप से वहां पर पूजा अर्चना करनी है और वहीं पर ही भोजन का कार्यक्रम भी है अनूप, बता दूं आपको। और साथ ही साथ वो प्रबुद्ध सम्मेलन भी, वो वर्चुअल रैली भी जो 1:30 बजे है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे संबोधित करेंगे और उसमें शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ भी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बिल्कुल बेहद अहम आज का दिन है, यूपी के सियासत को बिल्कुल गर्म करने वाला दिन ये कहा जा सकता है। ठंड है मौसम में, लेकिन अमित शाह के आने के बाद यहाँ की सियासत काफी उबाल में आ गई है, उबाले मार रही है, और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का आत्मविश्वास जो है वो काफी बढ़ गया है। और ये हर चुनाव दर चुनाव बढ़ता जाता है अनूप, हम यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखिए जीत पक्की है, ये तो खुद वो भी दावा कर रहे हैं और जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी जो है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी यही बता रही है। लेकिन अब ये देखते हैं कि कितना और गेन कर पाते हैं, ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी, क्योंकि बहुत कुछ कह रहा है ये जो नामांकन आज का था। चलिए मृदुल के पास चलते हैं। मृदुल भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मृदुल, बिल्कुल अनूप, मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूं। इस समय हम मौजूद हैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के पास में हरिओम नगर में, और यहां से ही काफिला निकला था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और जिस